हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि पौधा, उसके बाद लिखा है मनुष्य, उसके बाद है श्वसन, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क जो लगाया है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, इसी तरीके के प्रश्न के बारे में सिर्फ बताएंगे दोस्तों। टोटल 16 प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 162 है। जिसने पार्ट 161 तक नहीं देखें तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसीओ, एमटीएस, हवलदार, एमपी पुलिस, दरोगा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सरकारी एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए और कोशिश कीजिए दोस्तों आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, और आप कमेंट करके बताएंगे 16 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। जैसे लिखा हुआ हम लोगों के सामने 2, उसके बाद लिखा है दोस्तों 6, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 12, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 20, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 30, और आगे लगाया है क्या 42। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों। हाँ ये देखिए यहाँ पर जैसे ही कर लेंगे हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 30, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 42, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, वहां पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, इस तरीके के प्रश्न आप कैसे करेंगे दोस्तों। तरीका बताते हैं कि सबसे पहले आप सीरीज को देखिए, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। आखिर 2 से 6 पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो सीरीज बढ़ते जा रहा है सर, तो 2 से 6 पे जाने के लिए हम लोगों को +4 करना होगा। उसी प्रकार 6 से यदि आप 12 पे जाएंगे दोस्तों तो आप निसंदेह प्लस यहाँ पर 6 कर देंगे। उसी प्रकार से 12 से यदि 20 पे जाएंगे तो यहां पर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे। उसी प्रकार से यहां से यदि यहां पर जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा दोस्तों 10 करना होगा। और 30 से यदि आप 42 पे जाएंगे दोस्तों तो निसंदेह हम लोगों को प्लस यहां पर क्या करना होगा 12। तो अगला यहाँ पर क्या करेंगे यही बात बताना है। तो आप जान चुके हैं कि आखिर यहाँ क्या करना होगा। देखिए 2, 4, उसके बाद 6, 8, 10, 12। तो सर दूधूक का वृद्धि हुआ है तो 12 के बाद हम लोग यहाँ पर निसंदेह क्या कर देंगे दोस्तों 14 कर देंगे। तो जैसे ही आप 14 करेंगे तो 42 में 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 56 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों 56 निकल जाएगा। और कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना, यहाँ पर साफ साफ दिया था कि 2, 6, 12, 20, 30, 42 सीरीज एक तरीके से बढ़ते जा रहा था। आखिर क्या क्या जोड़ना होगा, तो पहले 4 जोड़े, 6 जोड़े, 8 जोड़े, 10, 12, 14, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। जैसे लिखा है दोस्तों यथार्थ का मतलब क्या दिया हुआ हम लोगों का निश्चित। तो देखिए जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर क्या लिखा है कि यथार्थ का संबंध लिखा है निश्चित, उसी प्रकार से परमाणिक का संबंध किससे होगा पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि यथार्थ जैसे लिखा है तो यथार्थ का हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए कि यथार्थ का ही असमानार्थी शब्द क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों असमानार्थी शब्द हम लोगों का दिया है, यानी कि क्या लिखा है समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द क्या होता है निश्चित होता है। ये बात आपको बता देना चाहते हैं
आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का निश्चित, यानी यथार्थ का समानार्थी शब्द क्या होता है, निश्चित होता है। तो समानार्थी शब्द या उसी प्रकार से प्रमाणिक का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो स्पष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोगों का, स्पष्ट। यानी यथार्थ का जिस प्रकार से संबंध दिया था निश्चित, यानी कि यथार्थ का समानार्थी, यानी कि समान दोस्तों, समान। यथार्थ बोलिए या निश्चित बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसी प्रकार से आप प्रमाणिक बोलिए या स्पष्ट बोलिए, समानार्थी का मतलब एक जैसा समान है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर दिए क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम, सर करेंगे तो करेंगे कैसे। बस आपको तरीका समझ लेना कि यथार्थ का मतलब होता है यानी निश्चित, तो समानार्थी शब्द दिया है। तो उसी प्रकार से प्रमाणिक का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पष्ट रूप से। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी बार पूछा गया। देखिए जैसे लिखा है कि पौधे, उसके बाद लिखा है दोस्तों मनुष्य, उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों श्वसन। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों का टाइपिंग में क्या हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक, इसके लिए माफी। यानी कि जैसे श्वसन, खाली टाइपिंग में ये हुआ है कि श्वसन हम लोगों का ऐसे लिखा जाता है, ये बात जानते हैं, लेकिन वहां पर आकार लग गया, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। आप ये नहीं समझिएगा कि गलती हो गया है, बस श्वसन का खाली स्व का जो लाठी क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। तो आप यहाँ पर बता देना चाहते हैं, वो टाइपिंग में हो जाता है। तो पौधे, मनुष्य और श्वसन, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, आप जल्दी से इसको बना के हमको बताइए दोस्तों कि कौन सा डायग्राम बनेगा। तो ये देखिए आपको हम तरीका बताते हैं दोस्तों कौन सा डायग्राम बनेगा। सबसे पहले इस तरीके का डायग्राम बनेगा दोस्तों। किस तरीके का, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और ये देखिए यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा, आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। यहाँ से लेते हैं, बड़ा जैसा लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, हाँ यहाँ से यहाँ से कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे ही करेंगे बड़ा जैसा एकदम डायग्राम ले लेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ले लिए, और इसी के अंदर हम लोगों का ई क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों का श्वसन हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का श्वसन हो जाएगा। तो श्वसन के अंदर में ही कौन कौन आ जाएगा, गौर कीजिएगा कि श्वसन के अंदर में ही कौन कौन आएगा दोस्तों। तो एक हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये देखिए एक हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों क्या, पौधा हो जाएगा। पौधा हम लोगों का क्या हो जाएगा, श्वसन के अंदर ही जाएंगे, यानी कि पौधे हो जाएंगे। और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य हो जाएगा। तो दोनों इसी के अंदर में आएगा, क्योंकि मनुष्य भी सांस चाहिए उसको, यानी कि श्वसन का मतलब सांस लेने वाला। तो इस तरीके से हो जाएगा, दोनों डायग्राम इस तरीके से बनेगा दोस्तों। इसी के अंदर में इसको घेरा कर देंगे, पौधों को और मनुष्य को। तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम लोगों का क्या हो जाएगा। पहले होगा सर श्वसन हो जाएगा, ये बड़ा गोला श्वसन का हो गया। श्वसन के बाद हम लोगों का एक हो जाएगा दोस्तों, इसके अंदर चल जाएगा पौधा, और एक चला जाएगा दोस्तों इसी के अंदर क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। तो इस तरीके का बस समझ लीजिए तरीका कि सबसे बड़ा गोला होगा श्वसन का, श्वसन के अंदर में आ जाएंगे पौधे, भी सांस लेते हैं, मनुष्य भी क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, इसीलिए दोनों अंदर चल जाएंगे और श्वसन का बड़ा गोला हो जाएगा, सबसे बड़ा गोला श्वसन का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस आपको तरीका समझाना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से यही बात बताना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं, या तो आप इधर से चल दीजिए, आखिर 14 16 को ऐसा क्या करें जो 12 हो जाए, 4 5 को ऐसा क्या करें जो 6 हो जाए, उसी प्रकार 784 और 1280 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए। तो देखिए आप या तो ऐसे चल सकते हैं या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से चल सकते हैं। देखिए इस तरीके का पैटर्न फिक्स नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप उधर से ही चल के, हो सकता है इधर से भी क्या होगा कि 14 और 4 को ऐसा क्या करने के बाद 784 हो जाए, 16 5 को ऐसा क्या करने के बाद इस तरीके हो जाए, 12 6 को ऐसा क्या करें जो कि यहाँ पर आ जाए। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा कि इस तरीके के प्रश्न हम लोगों का कैसे होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है और इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कैसे निकलेगा। तो ये बात हम आपको बता देते हैं। देखिए उसने चला है दोस्तों, इधर से ही चला है। ये देखिए उसने क्या किया है, इधर से ही चला है, यानी कि कभी भी अगर बड़ा संख्या लिखा है तो दो छोटे संख्या को कुछ करके लिखा है। तो देखिए उसका चालाकी दिमाग देखिए दोस्तों, उसने किस तरीके से अपना चालाकी दिमाग को यूज किया था कि 14 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया है, और गुना क्या कर दिया हम लोगों का 4 कर दिया है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का, तो सर 14 का स्क्वायर 100 क्या होता है दोस्तों 96, और गुना क्या दोस्तों 4। तो जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का 700 क्या आ जाएगा दोस्तों
84 हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस रटना नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए, ये देखिए इसमें ऐसे चल देंगे कि यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 16 का हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखिए इस जगह पे लिख देते हैं दोस्तों 16 का हम लोगों का क्या लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। गुना का गुना कर देंगे कितना दोस्तों 5। तो जैसे ही 16 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है, तो 200 क्या होता है दोस्तों 56 होता है। तो यहाँ पे कर लीजिए 256 अगुना 5, तो 256 अगुना 5 जैसे ही करेंगे ऊपर लिख देते हैं दोस्तों, तो 1200 क्या आ जाएगा हम लोगों का 80 आ जाएगा। आप निसंदेह समझ गए होंगे कि हुआ क्या है दोस्तों, ऊपर वाला संख्या का स्क्वायर करके नीचे वाला संख्या से गुना करके लिख दिया है। जैसे 14 का स्क्वायर अगुना 4, उसी प्रकार 16 का स्क्वायर अगुना 5। तो उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए दोस्तों। आप इसमें शर्माइए नहीं कि हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर निसंदेह आप ऐसे इसका क्या कर देंगे दोस्तों, कर देंगे। यानी ये देखिए इसका यहाँ पे कर देते हैं 12 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। अगुना क्या दोस्तों हम लोगों का 6 कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, अगुना क्या दोस्तों हम लोगों का 6। तो जैसे ही कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 800 क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे, बस स्क्वायर करके गुना कर दिया था, ऊपर वाला संख्या के स्क्वायर करके नीचे वाला संख्या लिखा है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कि इस फिगर को जब आईना में देखेंगे तो कैसा बनेगा। आप जानते हैं दोस्तों कि आईना में देखने के बाद दायां हाथ बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ दाएं हाथ दिखता है, यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो उसी प्रकार से जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे दोस्तों तो कैसा बनेगा, तो ये देखिए सबसे पहले हम लोगों का इस तरीके से है, यानी कहने का मतलब दोस्तों एक गोला इस तरीके से बना लीजिए और उसके बाद हम लोगों का यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके और इधर से एक ऐसे कर दिया है। ठीक है सर, ये बात हो गया। अब देखिए तो वही फूल हम लोगों का किधर जाएगा दोस्तों, अगर फूल को देखा जाए कि सबसे पहले यहाँ दिक्कत है सर कि फूल जो हम लोगों का बना है तो कैसा बनेगा। तो ये देखिए फूल जो है दोस्तों यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, यानी कि इधर से ऐसे जाएगा और ये रेखा इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उस साइड में बनेगा। हाँ देखते चलिए कि किस तरीके से होगा। ठीक है सर, इस तरीके से कर देने के बाद ये देखिए यहाँ पर इधर हो जाएगा, यानी कि एक फूल हम लोगों का ऐसे इधर से हो जाएगा और एक फूल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इधर से, और एक फूल क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से। बस आपको हम तरीका समझाना चाहते हैं, आप रटिए मत। और देखिए एक काला वाला भाग इस तरीके से है, तो यानी कि काला वाला भाग हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर एक काला वाला भाग होगा। ठीक है सर, इस जगह पर हम लोगों का क्या होगा, एक काला वाला भाग, और उसके बाद एक काला वाला भाग कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ई कोना हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे हो रहा है। उसके बाद हम लोगों का एक खाली वाला भाग है दोस्तों, तो खाली वाला भाग कहां हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि यहां पर खाली। तो इस तरीके का कौन सा डायग्राम बन रहा है, अगर देखा जाए आप ध्यान से देखिए दोस्तों कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बाकी देखिए इसमें तो पहला वाला में तो ये फूल ही टेढ़ा है। देखिए फूल इधर से बनना चाहिए क्योंकि आईना में इस तरीके से कर दिया, पहला गलत हो जाएगा। अब तीसरा और चौथा में कंफ्यूजन है। तो देखिए काला वाला भाग इसमें जो है हुबहू इधर से उधर कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दोनों काला वाला भाग एक साइड कर दी थी तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे। देखिए आईना पे जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, खाली क्या होता है पार्श्व प्रतिबिंब बन जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6ठा नंबर। ये देखिए एक सिंबल दिया है दोस्तों, जैसे कि इस तरीके से लिखा है, तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे लिखा हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा है जी, उसके बाद लिखा है आई, और क्या लिखा है दोस्तों के, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह भी टी, उसके बाद आर, और क्या लिखा है हम लोगों का पी, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा है, उसके बाद लिखा है डी, उसके बाद एफ, उसके बाद लिखा है एच, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का जे दिया है, और आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये देखिए हम लोगों का क्या क्या है दोस्तों, ई से यदि भी पे जाएंगे तो क्या करना होगा, विपरीत क्रम। यानी कि आप जानते हैं थोड़ा सा बेसिक बात, ए का उल्टा क्रम, विपरीत क्रम क्या होता है जेड, अगर नहीं जान रहे तो जान लीजिए। बी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों वाई, सी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों एक्स। यानी इधर से अगर शुरू बुला लिए तो उधर से जेड से उधर से पीछे आते जाएंगे। सी का उल्टा एक्स होता है दोस्तों, उसी प्रकार से डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। ई का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों वी होता है। ई का उल्टा क्रम हम लोगों का ई, एफ का उल्टा क्रम यू। इस तरीके से पूरा याद कर लीजिए दोस्तों, लिखे कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा भी। इस तरीके से पूरा अगर आप याद कर लेते हैं इस तरीके के प्रश्न आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ये देखिए अब हो चुका है हम लोगों का, बस इतना बात आपको बेसिक बताना था।
अब देखिए जैसे ही यहाँ पर कर लेंगे कि ई का उल्टा क्या होता है दोस्तों, अभी, उसी प्रकार से जी का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या होता है, निसंदेह आप कर सकते हैं। जी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, टी। आई का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का आर होता है। उसी प्रकार से के का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पी होता है। तो यहाँ पर लिख दिए। तो उसी प्रकार से इसका कर दीजिए दोस्तों, विपरीत क्रम कहा जा रहा है। तो डी का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो डी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का डब्लू होता है। यहाँ पर कर लीजिए डी का उल्टा क्रम क्या, डब्लू। तो ठीक है, और देखिए सब ऑप्शन डब्ल्यू से चालू हो रहा है, कितना चालाक है। उसी प्रकार से एफ का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एफ का उल्टा क्रम क्या होता है, हम लोगों का यू होता है। तो देखिए कहाँ W और U, तो अभी और भी करना होगा। H का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, S होता है। तो H का उल्टा क्रम S कर दीजिए। उसी प्रकार J का उल्टा क्रम अगर देखा जाए दोस्तों कि J का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या होता है, तो Q होता है। तो ऊपर में लिख देते हैं, Q जगह नहीं मिल रहा था तो ऊपर में लिख दिए कि W, उसके बाद U, S और Q। तो W, U, S, Q, ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि हुआ क्या यहाँ और कैसे इस प्रश्न का आंसर, यानी कि उल्टा क्रम लिखा है हम लोगों का, क्या किया है दोस्तों, उल्टा क्रम। यहाँ पर कर लीजिए कि उल्टा और क्या दोस्तों, हम लोगों का क्रम, जिसको आप बोलते हैं क्या, विपरीत क्रम, या तो आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, विपरीत क्रम। जो भी बोलिए, विपरीत क्रम बोलिए, उल्टा क्रम बोलिए, विपरार्थक क्रम, वही बात हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक लड़की का परिचय कराते हुए। तो देखिए एक लड़की का परिचय कराते हुए अंकित क्या कर रहा है दोस्तों, कि अंकित ने कहा कि वह मेरी माँ की बहन की बेटी, यानी कि कौन कह रहा है दोस्तों, कि एक लड़की का परिचय कराते हुए अंकित ने कहा। तो ठीक है सर, यानी अंकित है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसके तरीका समझिए। आप क्या कीजिए, तरीका कि अंकित है तो इस जगह पे हम लोग लिख लेंगे क्या दोस्तों, अंकित। तो ठीक है सर, यहाँ पर क्या कर लेंगे, अंकित लिख लेंगे। अंकित हो गया। और अंकित का क्या है दोस्तों, कोई माँ है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर देखिए एक लड़की का परिचय कराते हुए अंकित ने कहा कि वह मेरी माँ की बहन, यानी कि इसकी क्या दोस्तों, माँ का कोई क्या है, बहन है। तो ठीक है सर, माँ का क्या कर लेंगे, बहन कर लेंगे। कह रहा है कि मेरी माँ की बहन के बेटे, यानी कि इसका कोई क्या है दोस्तों, बेटा है। तो ठीक है सर, बेटा। और बेटा का हम लोगों का क्या लिखा है, इधर कह रहा है बेटे की बहन, यानी कि बेटे की क्या दोस्तों, बहन। तो ठीक है सर, बेटे की बहन कर लिए। तो बेटे की बहन, तो बेटे की बहन, तो वह लड़की, यानी कि यही लड़की जो बहन हुआ दोस्तों, यही हम लोगों का लड़की जो है, कह रहा है कि किससे, तो कह रहा है कि अंकित से किस प्रकार संबंधित। तो अंकित का कौन हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप निसंदेह कर सकते थे कि अंकित का वो लड़की हम लोगों का, अंकित का कौन हो जाएगा दोस्तों, मौसेरी बहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, मौसेरी बहन। कैसे ही देखिए साफ साफ लिखा है कि एक लड़की का परिचय करते हुए अंकित ने कहा वह मेरी माँ की बहन। तो माँ की जो बहन हुआ, बहन का बेटा, और बेटा का जो दोस्तों बेटे की जो बहन है, तो अंकित से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो मौसेरी बहन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना था कि इस प्रश्न का आंसर कैसे। अंकित से पूछा है तो अंकित का आप निसंदेह कर लेंगे कि लड़की कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का मौसेरी बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए कह रहा है यदि हज का अर्थ, यानी कि एक सिंबल टाइप में दिया गया दोस्तों, तो कोई बात नहीं। अगर सिंबॉलिक वाला दिया है तो यहाँ पर निसंदेह सबसे पहले हज टाइप में लिखा है, तो इसका सिंबल का क्या लिखा है हम लोगों का, घटाना। उसके बाद देखिए इस तरीके का अर्थ है, तो इस अंक का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का भाग लिखा है, तो भाग कर देंगे। उसके बाद लिखा है देखिए एट द रेट, तो एट द रेट का अर्थ हम लोगों का लिखा है जोड़, तो जोड़ कर देंगे। और प्रतिशत का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का गुना लिखा है, तो प्रतिशत की जगह क्या कर देंगे, गुना। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए हम यहाँ पर कर देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे लिखा हम लोगों का 100 क्या दोस्तों, 32, तो 32। उसके बाद देखिए इस तरीके का सिंबल का अर्थ क्या दिया था, भागा दिया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, भागा कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों हम लोगों का भाग। उसके बाद दिया गया है 3। उसके बाद लिखा हज, तो हज का अर्थ क्या दिया है, माइनस, तो माइनस। उसके बाद 10। एट द रेट का अर्थ क्या लिखा है, तो प्लस, तो प्लस। उसके बाद 20। उसके बाद प्रतिशत, तो प्रतिशत के जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, गुना। और क्या कर देंगे हम लोग, दू कर देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कहानी कथा करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले देखिए
भाग देंगे तो 3 चौके 12, तो ठीक है सर 1 और 3 चौके 12, 44 बार में कट जाएगा। अब माइनस का माइनस इधर हो जाएगा 10 और प्लस 10 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 20। तो 44 में 20 जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 44, अच्छा 44 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा। 54 में जैसे ही 20 घटेगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों कि 54 में जैसे ही आई देखिए, अच्छा ओहो हम लोगों का अच्छा, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। हम लोगों का 132 और लिखा है कि ऐड, इसका अर्थ लिखा है भागा, तो ठीक है सर 3 चौके 12 माइनस 10, ठीक है प्रतिशत का अर्थ गुना 10 दूना 20, तो 20 और 44 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा तो यहाँ पर 64 हो जाएगा और 64 में 10 जाएगा। तो लग रहा है कि इस प्रश्न का आंसर कहीं हम लोगों का गलती तो नहीं हो रहा है। ओहो, तो यहाँ पर एक बात हम लोगों का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक, ये देखिए 20 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 40, यही वजह से यहाँ पर गलती हो रहा था। अच्छा 20 दूना क्या हो जाएगा 40, इस जगह पे गलती हो रहा था 20 दूना 40। अब जोड़ लीजिए तो 40 हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलती हुआ था 40 और 44 कितना हो जाएगा दोस्तों 84 हो जाएगा। तो 84 में 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 74 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है यही बात आपको बताना। तो देखिए सबसे पहले रूल हम लोगों का इस तरीके के प्रश्न क्या है, कहीं हम लोगों का वर्ग तो नहीं दिख रहा है, उसके बाद कहीं घन तो नहीं दिख रहा। अगर ई सब नहीं दिखा तो फिर क्या देखेंगे अभाज्य संख्या। अगर ई भी नहीं दिख रहा है तो फिर आपको क्या देखना होगा दोस्तों सम विषम, सम और क्या दोस्तों विषम। अगर ई भी नहीं दिख रहा है तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों विभाज्यता का नियम। क्या लगाएंगे दोस्तों विभाज्यता का नियम। अगर ई सब भी नहीं दिखेगा तो फिर अंकों पर आधारित, किस पे लगाएंगे दोस्तों अंकों पर आधारित। कहने का मतलब अंकों पर आधारित, अंकों का गुना हो सकता है, अंकों का जोड़ हो सकता है, अंकों पर एक दूसरे को करके जोड़ा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती करते हैं, तो कोई ए को टिक कर दें कोई बी, और कहने वाला बहुत सारा कहेंगे इसका आंसर ये होगा वो होगा, लेकिन वो तरीका ही नहीं जानते हैं, तरीका ही नहीं जानते कि आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे, बस उसका कहने का काम है। बस आप तरीका देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ना ही स्क्वायर है, ना ही घन है, ना ही अभाज्य है, कुछ भी नहीं है सर। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों अंकों पर आधारित। ये देखिए जैसे ही देखिए 3, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 7 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 7 3 10 3 13, अंकों पर आधारित था। उसी प्रकार से 2 प्लस 6 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 5, जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 13, तो ठीक है सर। उसी प्रकार से इसको जोड़ लीजिए दोस्तों 6 प्लस 7 प्लस 2, तो कितना हो रहा है हम लोगों का देखिए तो 7 2 9, और देखिए ना 6 2 8 5 13 और 7 3 10 3 13, इधर हो गया 7 6 13, 7 2 9 6 15, तो ठीक है सर ई 15 हो रहा है। इसको जोड़ लीजिए, देखिए 4 प्लस 9 प्लस क्या दोस्तों 0, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो कौन सा अलग हो जाएगा, तो निसंदेह इस प्रश्न का आंसर आप ऑप्शन नंबर डी को कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जोड़ने के बाद कितना आया दोस्तों 15, बाकी सभी देखिए 13 13 आया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों 15 हो जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 10वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा समूह, ये जो डैश डैश देख रहे हैं वही कर रहा है कि यहाँ पर आप क्या भरेंगे और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, वही बात आपको बताना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, यानी कि एक तरीके से श्रृंखला दिया है दोस्तों। तो आप सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न नोट कर लीजिए, टी उसके बाद ई उसके बाद आर उसके बाद लिखा है टी उसके बाद लिखा है ई उसके बाद लिखा है डैश उसके बाद एस डैश उसके बाद ई उसके बाद आर और डैश। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको कितना लेटर और डैश है वो बात आपको करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, कहने का मतलब या तो आप 2 गुना 6 में तोड़ लीजिए या आप 3 गुना क्या तोड़ लीजिए दोस्तों 4 में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे। तो कहने का मतलब अगर 2 टो लेकर के देखेंगे टी तो यहाँ पर आर ई, फिर टी तो यहाँ पर ई आर एस, इधर हम लोगों का 2 टो करेंगे तो सीरीज बन ही नहीं पाएंगे। देखिए मान लीजिए टी तो यहाँ पर आर ई, इस जगह पर क्या करेंगे तो एक कोई सीरीज नहीं बन पाया, 2 से नहीं बन पाया तो एक बार कर लेते हैं टी 3 से, तो 3 उसके बाद 3 उसके बाद यहाँ पर 3, तो देखते हैं एक बार लगा के कि टी ई उसके बाद हम लोगों का आर, तो यहाँ पर भी क्या भरेंगे सर, तो फिर नहीं बन पाएगा, तो इस तरीके से नहीं बन पाएगा। तो फिर जब 3 से भी नहीं बना तो हम लोगों
लोगों का क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेकर देखेंगे। अगर 4 से भी नहीं बनेगा तो फिर 6 से देखेंगे। तो 4 तो यहाँ पर कट कर देते हैं, 1 2 3, और उसके बाद यहाँ पर तो 1 2 3, हाँ तो यहाँ पर कर लेते हैं और देखते हैं कि सीरीज बनता है कि नहीं बनता है। तो जैसे मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर TER और यहाँ पर भर देते हैं S, TE यहाँ पर भर देते हैं R और S, उसी प्रकार से यहाँ पर भर देते हैं TERS। तो एक सीरीज बन गया सर, सीरीज बन गया हम लोगों का कि TERS TERS TERS। तो निसंदेह बन गया। आप क्या क्या भरे, तो हम भरे हैं सर S, उसके बाद R, उसके बाद T और S। कहाँ मिल रहा है देखिए, तो S उसके बाद R T S, ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया कि एक विशिष्ट कोड भाषा में देखिए COPIOUS को इस प्रकार से लिखा गया, उसी प्रकार GENEROUS को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं PIGEN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए आप घबराएंगे नहीं, इस इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर आप शर्माहट फील मत करेंगे। कैसे करेंगे सर, तो ये देखिए P, उसके बाद हम लोगों के सामने I, उसके बाद लिखा हम लोगों का G, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने E, उसके बाद लिखा है O, और क्या लिखा है दोस्तों, N। तो इसी का आपको कोड बताना है। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। और वो बात यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे और ऐसे करके इसका लिखेंगे, खोजेंगे ई वर्ड कहाँ पर, एक एक वर्ड खोजेंगे, उसका अंक कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले P, तो कहाँ मिल रहा है सर, ये देखिए COP, तो यहाँ पर मिला है सर P तीसरा पे। तो इधर से देखिए तीसरा पे क्या है दोस्तों, 4 है। यहाँ पर तीसरा पे क्या आया हम लोगों का 4, तो इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 4। और देखिए सब ऑप्शन 4 है। उसके बाद I का खोजिए, तो P के बाद I है सर, I यानी कि हम लोगों का यहाँ पर 5 हो जाएगा। I क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। उसके बाद G, तो G देखिए यहाँ पर मिल रहा है, जेनरस में G है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से E, तो E कहाँ मिल रहा है, देखिए G के बाद ही E है सर, तो G के बाद E ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिखा जाएगा। उसी प्रकार से O, तो O कहाँ मिल रहा है, तो O हम लोगों का बहुत जगह, ये देखिए CO यहाँ भी मिल रहा है। उसके बाद इधर से E जेनरस में जो है दोस्तों हम लोगों का आखिरी से तीसरा लेटर, और वहां भी देखिए इसका लगभग 3 मिल रहा है, और इधर से देख रहे हैं हाँ तो भी 3 मिल रहा है। देखिए ना खोज के आप देखिए ना O का कोड, अरे O यहाँ भी है, O यहाँ भी है, दोनों जगह देखिए O का कोड 3 3 है। N का कोड ढूंढिए, तो N कहाँ मिल रहा है सर, हाँ तो जेनरस में ही GEN, तो तीसरा लेटर पे, तो तीसरा लेटर पे हम लोगों का 7 है, तो 7। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना था। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, 45 16 37, तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं, स्किप कर देते हैं कि सर इतना बड़ा हम कैसे करेंगे, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते, बल्कि इस तरीके के प्रश्न आप देखकर आंसर कर सकते थे। बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। बस वही कोड यहाँ पर दिया गया था, जैसे ईद हम लोगों का पिजन जो है, पिजन का वहां पर सब लेटर देखिए कहाँ कहाँ लेटर मिल रहा है और उसका अंक दिया है। जैसे ईद हम लोगों का COPIOS, इसमें देखिए कहाँ कहाँ जो जो मिल रहा है दोस्तों, एक एक लेटर उसका अंक लिख लीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर जिसका जिसका मिल रहा है जेनरस में, उसका खोज दीजिए, तो पिजन का निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। करा कि कथन दिया कुछ चपरासी निर्धन होते हैं। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है दोस्तों, कुछ चपरासी जो है निर्धन होते हैं, यानी कुछ लगा दिया, बात को समझिएगा, कुछ चपरासी निर्धन होते हैं। इसका अर्थ अगर कुछ निर्धन है तो कुछ क्या हो सकता है दोस्तों, अमीर हो सकता है, यानी कि निर्धन का मतलब ही होता है गरीब। तो कुछ अगर गरीब है तो कुछ क्या होगा दोस्तों, अमीर होगा, या तो कुछ ऐसे ही होगा, उससे मतलब नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा ही चपरासी हम लोगों का निर्धन, इतना बात क्लियर है। तो कह रहा है एक्स निर्धन है, ठीक है सर, एक्स निर्धन। तो कह रहा है कि एक्स चपरासी है, तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि एक्स चपरासी है कि नहीं है। कुछ चपरासी हम लोगों का निर्धन है, यहाँ पर साफ साफ बोले। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न आंसर गलती कर देते हैं, क्योंकि उस तरीका को नहीं समझते हैं बल्कि प्रश्न को रटते हैं। कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, तो यहाँ पर कुछ लगा दिया है। अगर हम लोगों का कुछ चपरासी निर्धन है तो कह रहे हैं एक्स निर्धन, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक्स चपरासी है, कि एक्स हो सकता है दोस्तों कुछ चपरासी में गया होगा एक्स, लेकिन हो सकता है कि कुछ में नहीं गया होगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है। इसीलिए क्लियर नहीं है कि एक्स चपरासी है कि नहीं है। कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, फिर लिख दिया है कि एक्स निर्धन है। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहते हैं कि एक्स चपरासी होगा, और वो सही करता है और कहेगा कि हाँ सही होगा, और बल्कि क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ इस प्रश्न का आंसर नहीं निकल पाएगा। ये देखिए कुछ चपरासी निर्धन होते हैं और यहाँ पर एक्स निर्धन, तो हो सकता है कि एक्स कुछ चपरासी में जाए कि नहीं जाए, क्लियर थोड़ी है, इसीलिए गलती। उसके बाद कह रहा है कि एक्स का परिवार बड़ा, लो
कहानी कहाँ है, चपरासी और निर्धन में अकर है परिवार बढ़ाती, तो डायरेक्टे गलत हो गया। तो ना तो एक ना तो दो, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को सही कर देते हैं, जो कि सारा सर गलत होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, एक समूह में करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान। तो विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, जल्दी से आप बताइए। कि मेज है, पर्दा है, कुर्सी है और स्टूल। तो इस तरीके के प्रश्न हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक समूह का निर्माण करते हैं। समूह का मतलब देखेंगे कि तीनों जो है शब्द किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का मेज हो गया, उसके बाद कुर्सी हो गया, उसके बाद स्टूल हो गया, ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत जाएगा, तो सर फर्नीचर के अंतर्गत चला जाएगा। आप बात को समझिए, आप रटिए नहीं कि मेज हो गया, कुर्सी हो गया, स्टूल हो गया। और महान अनुभवी बैठे हैं, वो कहेंगे कि मेज हो सकता है सर प्लास्टिक का, तो वो सब आप जमाना छोड़ दीजिए। यहाँ पर फर्नीचर पर आधारित है, तो यहाँ पर मेज हो गया, कुर्सी हो गया, स्टूल हो गया, तो ये सब किसके अंदर जाएंगे, फर्नीचर के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि पर्दा हम लोगों का फर्नीचर के अंतर्गत नहीं जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराए, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर करा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए अनुसार एक कागज को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई दे। मतलब साफ साफ कहने का प्रयास करा है कि एक कागज ले लीजिए, उसके बाद मोड़ दीजिए, उसके बाद उसको काट दीजिए, उसके बाद उसको खोल के दिखाइए कि किस तरीके से दिखेगा। तो ठीक है सर, ये देखिए यहाँ पर पहले कागज को ऐसे मोड़ा, आधा भाग किया, आधा का एक कोना भाग किया, कोना का भी एक कोना कर दिया, यानी कोना भाग का एरो जो बतला रहा है, तीर, वो तीर बता रहा है कि किस तरीके से मोड़ा गया, वो बात बताया कि यहाँ से ऐसे मोड़ा, फिर उसको एक कोना कर दिया, कोना का भी कोना करके काटा है। तो ठीक है सर, जब इसको खोलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि हम लोगों का इस जगह से हम जूम करके आपको दिखा देना चाहते हैं दोस्तों, इस तरीके से बड़ा जैसा गोला बना के और जूम करके दिखा देना चाहते हैं कि उसने क्या किया है कि इस तरीके से एक हम लोगों का दिया है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे नहीं दिया है। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर जब खोलेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कैसा बनेगा, ये बात आपको बता देना चाहते हैं कि इस तरीके से बनेगा। यानी कहने का मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कि यहाँ पर इस तरीके से होगा। ये देखिए इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा, और उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का फिर इधर से हो जाएगा और फिर इधर से, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इधर से और इधर से और इधर से, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इधर से और इधर से, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इधर से और इस तरीके से, इस तरीके का बनेगा दोस्तों। कहने का मतलब अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए, थोड़ा देखिए यहाँ पर टेढ़ा नहीं हो रहा है, बल्कि हम लोगों का क्या होना चाहिए, नहीं तो फिर आप गलती कर देंगे। ये देखिए गलती नहीं करेंगे, किस तरीके से होगा ये बात आपको बता देना चाहते हैं। गलती नहीं, यहाँ पर होगा दोस्तों इस तरीके से, ये देखिए इधर से होगा, यानी कि इधर से, उसके बाद इधर से, उसी प्रकार से इधर से और इधर से, उसी प्रकार से यहाँ पर होगा दोस्तों इधर से और इधर से और इधर से, उसी प्रकार से इसमें होगा दोस्तों हम लोगों का क्या होगा कि यानी कि यहाँ पर इधर से और इधर से, उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इधर से और इधर से। तो यहाँ पर हम लोगों का कौन सा, आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा देने वाले हैं सर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। पहले तो यही क्लियर है कि 5 वाला आकृति होबे नहीं करेगा, ये दोनों तो पहले ही आप काट दीजिए, क्योंकि जब खोलेंगे तो यहाँ पर एक कोना हुआ, तो एक कोना में ऐसे फिगर बन जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ भी एक कोना पे बन जाएगा, इस कोना पे 4 को फिगर बनबे करेगा। तो 5 वाला आप कहां से कर रहे हैं, तो फिर सी और डी तो ऐसे क्लियर हो गया, और ए नंबर सीधा सीधी होबे नहीं करेगा बल्कि टेढ़ा करके काटा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से एकदम सोचिए और दिमाग लगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम आपको करके बता दिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़का अपने विद्यालय से निकलकर पूर्व की ओर चलता है, लेकिन अभी पूर्व की ओर नहीं चलेंगे। पहले बेसिक बात आपको समझना होगा कि क्या होता है हम लोगों का, देखिए पूर्व हम लोगों का किधर होता है, ये बात आपको समझना होगा कि पूर्व हम लोगों का इधर होता है, और इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या लेते हैं, पश्चिम लेते हैं। ये बात आपको समझ के रखना है। उसी प्रकार से ऊपर में इसका जस्ट उत्तर लेते हैं, और नीचे में हम लोगों का क्या लेते हैं दोस्तों, दक्षिण लेते हैं। ये बात यदि आप क्लियर कर लिए तो आपका प्रश्न कभी नहीं गलती होगा कि सर इस साइड में पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। तो बस थोड़ा सा बेसिक बात ही आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को कर देंगे। यहाँ
तक बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं कि सर ये 8 लाइन वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बस तुरंत स्किप कर देते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, आप निसंदेह इस तरीके के प्रश्न आप कर लेंगे। देखिए एक लड़का अपने विद्यालय से निकलता है और कहाँ चलता है दोस्तों, पूर्व की ओर। तो ठीक है सर, इस जगह से हम पूर्व की ओर, तो इधर पूरब होता है, ठीक है, पूर्व की ओर चला दिए। कितना चलता है, तो करा 8 किलोमीटर, एक अनुमानिक दूरी ले लिए कि 8 किलोमीटर चला। उसके बाद वो किधर मुड़ रहा है, बाएं। तो देखिए हम लोगों का इधर अगर आप चल रहे हैं दोस्तों, इधर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन कर रहे थे कि सर दायां बायां, इधर आप चल रहे हैं तो दायां हाथ आपका किधर हो जाएगा, नीचे होगा, और बायां हाथ क्या होगा दोस्तों, ऊपर। ये बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि इधर आप चल रहे हैं, ऐसे चल के आप देखिए मुंह उधर करके जिधर तीरा कीजिए, आपका दायां हाथ इधर आएगा। तो ठीक है सर, हम कंफ्यूजन नहीं कराना चाहते हैं, बल्कि आपको समझाना चाहते हैं। 8 किलोमीटर चला, उसके बाद वो किधर मुड़ा, बायां। तो अभी बता चुके हैं कि बायां क्या हो जाएगा, ऊपर। कितना चला, तो 6 किलोमीटर। तो ठीक है सर, यहां से हम लोग इतना सा दूरी ले लेते हैं, 6 किलोमीटर। तो चल दिया दोस्तों 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ठीक है, अब 6 किलोमीटर। उसके बाद फिर कह रहा है कि वो पूर्व की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो ठीक है सर, फिर चला हम लोगों का 5 किलोमीटर। तो इतना दूर ले लिए, कैसे किलोमीटर से कोई मतलब ही नहीं है कि 6 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर, दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, अभी बता चुके हैं कि नीचे की ओर दायां, 10 किलोमीटर चल दिया। तो चल दिया, तो अब कह रहा है कि बताइए अपने विद्यालय से किस दिशा में है। तो विद्यालय से दोस्तों अगर देखा जाए, उसने जहां से स्टार्ट किया था तो उस जगह से आपको देखना है। बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर गलती कर देते हैं कि इस तरीके के प्रश्न, विद्यालय से, यानी एक लड़का अपने विद्यालय से चला था, तो वहां से वो पूछ रहा है कि हम लोगों का किस दिशा में। तो इस जगह से चलना स्टार्ट किया, तो इस जगह से यहाँ पर 4 को दिशा बना लीजिए दोस्तों, ऐसे करके देखिए ये कौन दिशा में जा रहा है, हम लोगों का कौन सा। तो ये दिशा हम लोगों का कौन सा दिशा है दोस्तों, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना था, वहां साफ साफ बोला कि विद्यालय से किस दिशा में है। तो विद्यालय से देखिए ना, ये दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आपको शब्द क्लास के लिए समूह पहचानना है। तो क्लास के लिए आपको समूह यहां पर लिखा है दोस्तों, क्लास 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 के लिए समूह बताना है। तो ठीक है सर, बता देते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, कैसे करेंगे। ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन उठाइए 9 और 8। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 9 और क्या लिखेंगे 8। तो आप 9 कहां जाएंगे, तो पहले ई वाला लाइन में लेते हैं, ई लाइन में, यानी कि कहने का मतलब हम लोग सबसे पहले इसी लाइन में देखते हैं। ये दोनों लाइन जो देख रहे हैं इसमें, तो 9 हम लोगों को कहां मिलेगा, तो सर दूसरा वाला लाइन में, यानी कि यहां पर मिल रहा है 9 दोस्तों, तो यहां पर 9 ले लिए। उसके बाद 8, तो 8 जाएंगे ऊपर लेने के लिए, तो 8 इधर से लेंगे तो क्या मिल रहा है दोस्तों, एस। और देखिए लास्ट में एस है कि नहीं, बिल्कुल सर, आखिरी से चेक करें। उसी प्रकार से 8 और 7, तो ऐसे उठा लेंगे दोस्तों 8 और 7। तो 8 पहले कहां ढूंढेंगे, ई लाइन में। ई देखिए क्लियर कीजिए, 8 यहां लेंगे और ऊपर से 7 लेंगे, तो फिर क्या मिला दोस्तों, एस मिला। तो ठीक है सर, दोनों सही हो गया। 1 और 2, तो 1 और 2, 1 कहां मिला, यहां पर मिला, ऊपर से फिर मतलब जो 1 और 2 जैसे 12 हुआ, तो 12 में शुरू देखते हैं ई वाला लाइन में, उसके बाद 2 इधर से लेंगे दोस्तों, तो ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से 6 और 7, यानी 6 और 7, तो यहां पर 6 हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहां पर जो ई कर रहे हैं 6, ऊपर से इधर से लेंगे 7, तो हम लोगों का क्या आ रहा है दोस्तों, एल आ रहा है। देखिए ना, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 3 2 को भी आप चेक कर सकते थे कि 3 यहां पर मिल रहा है सर और 2 इधर मिल रहा है, तो हम लोगों का सी आएगा, देखिए ना बीच में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, घंटी में ऑल वाला सिलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।